रावण आखिर कौन थे पिछले जन्म में? उनकी जन्म की पिछले जन्म की कहानी क्या थी? सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर रावण पिछले जन्म में कौन थे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मा एक राक्षसी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था। रावण के पिछले जन्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूर्व जन्म में वह एक आदर्श राजा थे, लेकिन फिर ऐसा कुछ क्या हुआ जो ब्राह्मण के श्राप से इस जन्म में राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा था। रामायण में उल्लेख है कि केकई देश में सत्यकेतु नाम का एक राजा था। वह धर्म नीति पर चलने वाला तेजस्वी, प्रतापी और बलशाली राजा था। उसके दो पुत्र थे, पहला भानु प्रताप और दूसरा अरिमर्दन। दोनों भाई बहुत प्रतिभाशाली और मेल मिलाप से रहने वाले थे। भानु प्रताप ही अगले जन्म में ही रावण बना था। पिता के निधन के बाद भानु प्रताप यानी कि रावण ने राज्यकाज संभाला और अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध शुरू कर दिए। उसने कई राज्यों को हराया और राजाओं को हराकर उस राज्य पर कब्जा कर लिया। पूरी धरती पर भानु प्रताप के चर्चे होने लगे। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। एक दिन भानु प्रताप विंध्याचल के घने जंगल में शिकार पर निकले। उसे वहाँ सूअर दिखाई दी। वह सूअर का पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर चला गया और भटक गया। उस समय राजा अकेला था और भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। काफ़ी भटकने के बाद वह एक कुटिया के पास पहुंचा, जहां उसे एक मुनि दिखाई दिए। वास्तव में वो मुनि और कोई नहीं, भानु प्रताप का हराया एक राजा था। वो राजा भानु प्रताप को पहचान गया, लेकिन भानु प्रताप ने उसे नहीं पहचान पाया। भानु प्रताप ने मुनि से बात की और उस रात के लिए शरण मांगी। बातों बातों में भानु प्रताप उस मुनि से बहुत प्रभावित हुए। उसने मुनि से विश्व विजय होने का उपाय पूछा। मुनि के पास यही मौका था भानु प्रताप को अपने जाल में फांसने और युद्ध में मिली हार का बदला लेने का। मुनि ने राजा से कहा कि वो हजारों ब्राह्मणों को भोज कराए तो वो विश्व विजय बन जाएगा। साथ ही मुनि ने कहा कि मैं रसोइया बनूंगा और तुम परोसोगे तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा। इतनी बात होने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन भानु प्रताप चला गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुनि को भानु प्रताप के यहाँ भोजन बनाने जाना था, लेकिन उसने खुद जाने की बजाय अपने रूप धारण करके कालकेतु राक्षस को भेज दिया। कालकेतु ने भानु प्रताप से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसके 100 पुत्रों और 10 भाइयों को भी भानु प्रताप ने मार डाला था। कालकेतु ने भानु प्रताप के वहाँ जाकर भोजन बनाया, लेकिन उसमें मांस मिला दिया। जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा जा रहा था तो आकाशवाणी हुई। ब्राह्मणों से कहा गया कि यह भोजन खाने पर उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने भानु प्रताप को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू परिवार समेत राक्षस बनेगा। इस पर भानु प्रताप ने रसोइया में जाकर माजरा समझा और लौटकर ब्राह्मणों को बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तो श्राप दे चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे भानु प्रताप का पूरा राजपाट चला गया। वो युद्ध में मारा गया। अगले जन्म में 10 सिर वाला राक्षस बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका सेनापति धर्मरुचि सौतेला भाई विभीषण बना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह मेरे चैनल बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।